चंबा जिला का कार्यक्रम वैसे संगठन की दृष्टि से जो योजना बनी है उसके अनुसार ही है। पार्टी के हमारे संगठन के चुनाव की प्रक्रिया मंडल और जिला स्तर पर संपन्न हुई है और इसमें जो नए सदस्य बने हैं, सक्रिय सदस्य बने हैं, उनके साथ मिलने का कार्यक्रम, मंडल के जो हमारे यूनिट्स बने हैं उनके साथ, और अब की बार जो नया एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है कि एक विधानसभा क्षेत्र पर आमतौर पर अभी एक ही मंडल होता था, अब एक विधानसभा क्षेत्र में कई जगह 2, कई जगह 3 और कई जगह 4 भी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से संगठन की नई जो योजना बनी है। तो इस प्रकार से पार्टी के जो कार्यक्रम निर्धारित हुए तो मैंने अब की बार पार्टी के नेतृत्व से आग्रह किया कि चंबा गए हुए वक्त बहुत हो गया, इसलिए चंबा जाने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, पार्टी की ओर से मेरी जिम्मेदारी लगाई है। मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ चंबा में पार्टी के साथियों के साथ मिल करके उनसे बातचीत कर रहा हूँ। जहाँ तक हम हिमाचल प्रदेश में अगर देखें, वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मैं पहले भी इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कह चुका हूं कि बहुत विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में सरकार की बनी हुई है। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल की स्थिति खराब है, बहुत खराब है, और कोविड जैसे संकट में भी ये स्थिति नहीं आई कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं। उस वक्त भी विकास के कार्य चलते रहे, सिर्फ 1-2 महीने को छोड़ करके बाकी काम चलते रहे। यहां तो 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है जहां पूर्ण विराम लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए। अगर विकास कार्य कहीं हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं तो वही विकास कार्य हो रहे हैं जिसके लिए केंद्र से नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से धन उपलब्ध कराया गया है। यानी कि विभिन्न योजनाएं जो केंद्र की हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा आता है उस पैसे के माध्यम से ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात है, चाहे हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड का पैसा आता है, सीआरएफ का पैसा आता है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है, चाहे जल जीवन का पैसा, हमारे जल जीवन मिशन का पैसा आता है, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आता है, हेल्थ सेक्टर में हमारी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स जो है वो उनके पैसे के माध्यम से, उनके सहयोग से काम हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार आपने इस बार देखा होगा कि ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें कोई ग्रोथ नहीं, जो प्लान साइज होता है उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। जितना बजट पिछली बार था उतना ही बजट अब की बार पेश किया है। सिर्फ उसमें 71 करोड़ का डिफरेंस है। आम तौर पर जो बजट प्रस्तुत होते थे फाइनेंशियल ईयर में, उसमें जो इंक्रीज होती थी 3,000 करोड़ की, 4,000 करोड़ की, 5,000, 6,000 करोड़ की, ऐसी इंक्रीजेज होती थी। लेकिन अब की बार पैसा नहीं है। हम सारे डिपार्टमेंट्स में देख रहे हैं कि बजट बुक में रिफ्लेक्शन बजट की अगर आती है तो वो 0 आती है। और ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में बनी हुई है। अगर चंबा की अगर हम बात करें, चंबा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी यहाँ बिल्कुल जो है विकास कार्य पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं। मलबा सड़कों पर पड़ा है पिछले 2.5 वर्ष से, उसको उठाने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार का है कि जो योजनाएं जनहित में हमने चलाई थी, उन योजनाओं को एक एक करके या तो बंद कर दिया गया, जो बंद नहीं की गई तो उनका गला इस प्रकार से घोट दिया गया कि उनके माध्यम से जो लोगों को जो बेनिफिट मिलता था, लाभ मिलता था, उस लाभ से उनको वंचित कर दिया। पिछले कल मैं चंबा यहाँ शाम को पहुंचा। अखबार में हमने खबर पढ़ी थी कि एक महिला का
इलाज होना था, उनका ऑपरेशन होना था, गॉल ब्लैडर का रिमूवल होना था और काफी लंबे समय से लगभग 1 साल से उस पीड़ा के इसमें जो है वो महिला जो है परेशान थी। हॉस्पिटल उनके बेटे ने उनको लाया और बेटे ने हॉस्पिटल में लाने के बाद एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ऑपरेशन की डेट तय, लेकिन पैसा ना होने की वजह से हिमकेयर का कार्ड बना हुआ है, लेकिन हिमकेयर में जो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां, जो सामान जो उपलब्ध किया जाता था गवर्नमेंट की ओर से, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि ये नहीं उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि हमारे पास हिमकेयर में पैसे नहीं हैं और हम इसको प्रिक्योर नहीं कर सकते। और पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया गया। डॉक्टर ने लिख करके दवाइयां दे दी, सारा ये सामान लाना होगा। जब डॉक्टर वो सामान लेकर के जो है वो मंगवाया गया, उस पेशेंट के जो अटेंडेंट थे उनका बेटा था, तो वो वहां पर मेडिसिन की शॉप पे गया तो उन्होंने सामान पूछा कि ये कितने का आएगा, तो उन्होंने कहा कि 14,500 का वो आएगा, जो पूरा पैसा उस पर लगेगा। और इतने उनके पास पैसे नहीं थे, पूरे जेब में उनके पास ले दे करके 6,000 रुपए थे और उन्होंने ऑफर किया कि मैं मेरी माता के जो जेवर है वो जेवर मैं आपके पास गिरवी रख देता हूं, लेकिन मां के इलाज के लिए आप पैसे दे दीजिए। लेकिन मैं उस जो केमिस्ट था उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण उस पर रखा और उन्होंने कहा कि आप जेवर रहने दीजिए, जो पैसे आपके पास है उन पैसों से आप दवाई लीजिए, बाकी उसके बाद आप और अरेंजमेंट कर लीजिए, कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं। फिर उस लड़के ने और अपने रिश्तेदारों से, जो जानने वाले लोग थे, उनसे पैसे लेकर के वो सारे जो है ऑपरेशन की जो जरूरत, जो सामान की थी, उस सारे सामान को लाया। अखबार में जब खबर छपी कि जेवर गिरवी रख करके ऑपरेशन करने की नौबत आ गई, तो सचमुच में हमको बहुत दुख हुआ। मैं शाम को जब पहुंचा तो मुझे लगा कि हमको मिलना चाहिए, उस मरीज से, उस पेशेंट से मिलना चाहिए। हम हॉस्पिटल में गए और उस पेशेंट को मिले, जो लेडी थी वहां पर, उसकी सारी बात सुनी और उस बात को सुनने के पश्चात वहीं उसी हॉस्पिटल में, उसी वार्ड में, सर्जिकल जो वार्ड है, जो वहां कम से कम 15 पेशेंट और आए जिन्होंने हाथ में कार्ड भी ले आए। वो कहा कि हिमकेयर का कार्ड हमारा बना हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारा सारा खर्चा अपने पैसों से हो रहा है, सारा ट्रीटमेंट हमको अपने पैसों से करना पड़ रहा है। एक तरफ से सरकार कहती है कि हमने हिमकेयर को बंद नहीं किया, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के तहत गरीब लोगों के इलाज के लिए जो सुविधा पैसे की होती थी, जो मुफ्त इलाज की होती थी, उसको बंद कर दिया। इतना भी मानवीय दृष्टिकोण हिमाचल प्रदेश सरकार का रहा नहीं, जो पिछले कल हमने देखा। सचमुच में बहुत दुर्भाग्य। आखिरकार हमारे साथियों ने कुछ मदद की, उस लेडी की, लेकिन ऐसे कितने मरीज हैं, ऐसे कितने मरीज हैं जो पैसे ना होने के कारण इलाज पर जो पैसा खर्च होना है वो उस पैसे को देने की स्थिति में नहीं है। और ऐसे कितने लोग होंगे जो अपना इलाज रास्ते में छोड़ करके, आधे अधूरा रास्ते में मतलब छोड़ करके वो वापिस जा रहे हैं और जिंदगी पीड़ा के दौर में से गुजरते हुए इस दुनिया से वो लोग जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमने डॉक्टर से बात की कल, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट है वहां पर आए तो उनका जवाब बहुत संतोषजनक नहीं था, बिल्कुल भी। वो जिस तरह से आर्ग्यू कर रहे थे वो अनफॉर्चुनेट था और हमने उचित नहीं समझा उन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन हम इस बात को जरूर कहना चाहते हैं कि सरकार ने हिमकेयर को बंद कर दिया है तो बता देना चाहिए, क्योंकि मरीज घर से इलाज के लिए अगर निकले तो इंतजाम करके निकलेगा, लेकिन उसको गलत इंप्रेशन में इस तरह से रखना
कि मेरे पास हिमकेयर का कार्ड है और मेरा इलाज जो है वो हिमकेयर के कार्ड से हो जाएगा। जब हॉस्पिटल में वो पहुंचता है, बीमारी बढ़ जाती है, पीड़ा और दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, उस वक्त जब उसको मालूम पड़ता है कि इस कार्ड से तो जो है वो इलाज नहीं होगा, तो वो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा पीड़ा देता है उस आदमी को। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, रैशनलाइजेशन में हिमाचल प्रदेश सरकार का ये पहला कोई फैसला नहीं, ऐसे दर्जनों फैसले हैं कि आज फैसला लेते हैं, कल वापिस लेते हैं, सुबह फैसला लेते हैं, शाम को वापिस लेते हैं, और बिना सोचे समझे जब फैसले लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बनी है तो बिना सोचे समझे फैसले लेने की एक आदत बन गई है। जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद वो वापिस लेना पड़ते हैं। वोकेशनल टीचर का आंदोलन चल रहा है सर, आप भी गए थे वहाँ। उनकी डिमांड है कि कंपनीज को चेंज किया जाए और स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। तो मुझे आपको लगता है कि सर, मेरा क्वेश्चन अभी थोड़ा सा, आपको नहीं लगता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रखे गए हैं, क्योंकि भारत सरकार के थ्रू ही उसकी फंडिंग होती है, तो इस मामले में क्या आपकी राय है? कि मैं उसमें एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग होती है, 90-10 की रेशो में होती है। 2014 में मोदी जी आए तब से हिमाचल प्रदेश का ये सौभाग्य है कि जो 60-40 की रेशो में पहले फंडिंग होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, 60% जो है वो सेंटर देता था, 40% स्टेट देता था, और कई जगह 50-50% भी थी। मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के हालात को, परिस्थितियों को देखते हुए 60-40 से उसको सीधा जो है वो 90-10 पे किया। 90% सेंटर दे रहा है, 10% स्टेट दे रहा है। उसमें जो वोकेशनल टीचर्स का जो इशू है, उनका कहना यह है कि कंपनीज के माध्यम से हमारी भर्ती की प्रक्रिया अब ना हो। हमको एम्प्लॉयमेंट जो दिया गया है वो कंपनी से हट करके, जिस तरह से हरियाणा में जो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वहां पर है उसके माध्यम से किया जाए है। मुझे लगता है कि वो किया जा सकता है, कोई कठिनाई बड़ा काम नहीं है उसमें। स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना चाहिए, और मुझे लगता है ये किया जा सकता है। और उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें पैसा स्टेट गवर्नमेंट का भी बचेगा और एम्प्लॉयज को भी थोड़ा और शेयर उनको मिलेगा। जो कंपनी को शेयर जाता है उस पैसे से आप एम्प्लॉयज को बेहतर जो है वो सैलरी दे सकते हैं। एक एस्पेक्ट ये है, मुझे लगता है कि ये डूएबल है, सोचना चाहिए और करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र सरकार